नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। माना जाता है कि जिंदगी में समस्याएं हैं तो इसका समाधान भी होगा। सनातन संस्कृति में हर समस्या के लिए एक देव की मान्यता है। जैसे विद्या और बुद्धि के लिए गणपति और मां सरस्वती की पूजा की जाती है। विवाह की बाधा के लिए शिव पार्वती की स्तुति की जाती है। विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना की जाती है। तो कर्ज और मुकदमे से मुक्ति के लिए हनुमान जी की साधना फलकारी मानी जाती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से समस्या का समाधान अलग अलग भगवानों से जुड़ा हुआ है और किस महा उपाय से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी पाना चाहते हैं शानदार जिंदगी, कीजिए ज्योतिषीय महाप्रयोग और ईश्वर की बंदगी। अगर आप हैं जिंदगी की उथल पुथल से परेशान, एक महा उपाय से होगा आपकी समस्या का समाधान। बस आपको विधि विधान से करना है ईश्वर का गुणगान। जब भी हम होते हैं परेशान तो याद आते हैं भगवान। ये हमारी आस्था भी है और विश्वास भी, जो हमें विपरीत हालातों से लड़ने का हौसला देता है। माना जाता है कि भगवान का नाम ही संकटों में हमारा साहस बनता है और हमारे अंदर विकट से विकट हालातों से बाहर निकलने की इच्छा शक्ति भर जाती है। माना जाता है कि जब भी हम मुश्किलों में होते हैं तो हम अपनी अर्जी भगवान के दर में लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं, या फिर जहां भी जिस हालात में होते हैं वहां से ईश्वर का सुमिरन करते हैं और विपरीत हालात से निकलने पर भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताने जा रहे हैं कि आपके सुख और दुख से भगवान का क्या कनेक्शन है। आप इसे इस तरह से समझिए, जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, संबंधित बीमारी से संबंध रखने वाले विभाग में जाकर इलाज करवाते हैं और फिर डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ इसी तरह से चलती है विधाता की सत्ता। सनातन परंपरा में हर कार्य का शुभारंभ गणपति की उपासना से करने की परंपरा रही है। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की सुंदर आराधना यथाउचित भाव से करनी चाहिए। भगवान गणेश के 12 नाम है, उनका यदि स्तवन कर लें तो कहा जाता है समस्त विघ्न जीवन से दूर हो जाते हैं। उनके 12 नामावली इस प्रकार से है। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सुख हो या फिर दुख हो, हमारे जीवन के हर क्षण में ईश्वर शामिल होते हैं। कहा भी गया है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वैसे तो मुश्किल में हम कभी भी भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन आस्था कहती है कि हर कार्य के लिए अलग देव का विधान बताया गया है।
हमारे शास्त्रों, परंपराओं, मान्यताओं में भी यही कहा गया है। ज्योतिष के जानकार भी बताते हैं कि अगर हम सभी इन मान्यताओं का पालन करते हैं तो हमारी जो भी कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कर लेने से भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की आराधना भी कहा जाता है कि मनवांछित वर को देने वाली होती है। भगवती पार्वती ने स्वयं भगवान शिव की उपासना करके ही शिव को प्राप्त किया था। तो इसलिए शास्त्र में अनेक मंत्र बताए गए हैं। भगवती के देव के इन स्वरूपों का ध्यान कर कर आप मनवांछित इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। हर नए कार्य का शुभारंभ श्री गणेश की स्तुति से होता है। आर्थिक समस्या और धन की कमी पूरी करने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें। ज्ञान, विद्या और कला के लिए मां सरस्वती की उपासना करें। बल और आत्मविश्वास के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करें। शक्ति और सुरक्षा पाने या अनजाने भय से मुक्ति के लिए भगवती की साधना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिव पार्वती की उपासना करें। जीवन में स्थिरता और शांति के लिए श्री हरि को मनाएं। धर्म के पालन और अधर्म के विनाश के लिए श्री राम की पूजा करें। जीवन में प्रेम और करुणा के लिए श्री कृष्ण की आराधना करें। आस्था कहती है कि ईश्वर की भक्ति ही हमारा धर्म है और यही धर्म विपत्ति में हमारी रक्षा करता है। चलिए जानते हैं, अगर आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हो तो किस देवता को प्रसन्न करने का महाउपाय करें। जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना वो है कि जो समस्त प्रकार की कीर्ति इत्यादि यश देने के योग बनाती है। वैसे तो भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है कि नित्य प्रति प्रत्यक्ष दर्शन देते ही देते हैं, तो इसलिए उनके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना, ये आपके जीवन में सूर्य के यदि कोई भी दुष्प्रभाव हो जीवन में, यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर भाव में बैठे हों तब भी उसको बल दे देते हैं। इसलिए नित्य प्रति भगवान सूर्य का स्तवन कर कर आप अपने जीवन में कीर्ति, यश, पद सब प्राप्त कर सकते हैं। मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम होती है। नित्य प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल में रोली मिला लें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हुई रोली का तिलक लगाएं। आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सनातनी विश्वास है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, यानी सब ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। लेकिन फिर भी हम अपनी योजना को लेकर संशय में घिरे रहते हैं। आजकल युवाओं में जो समस्या सबसे कॉमन है वो है विवाह की। सही जोड़ी मिल जाए तो घर परिवार के साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बीतता है। लेकिन कई बार विवाह भी कई तरह की बाधाएं अनायास ही आ जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि विवाह की बाधा का अंत किस देव की उपासना से होकर जाता है और क्या है इसका ज्योतिषीय समाधान। विवाह एक ऐसा संयोग है कि जो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। विवाह का सुख शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अनेक अनेक मंत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। देवी सूक्त के अंदर देवी भगवती की प्रार्थना करते हुए अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है कि वैवाहिक सुख के लिए वहाँ एक मंत्र आया है, पत्नीम मनोरमाम देही मनोवत्ता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो इसका अर्गला स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ कर लेने से मनोवांछित व्यक्ति को सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। विवाह के लिए मां दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम होती है। नित्य प्रातः पहले मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को पुष्प, लाल फूल अर्पित करें और स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं। फिर देवी के मूल मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप करें। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। वैसे तो ज्योतिष में हर समस्या का समाधान बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में भगवती की उपासना अमोघ मानी गई है। माना जाता है कि जीवन में कोई भी बाधा क्यों ना हो,
मां दुर्गा की उपासना करने से वो बाधा सदा के लिए दूर हो जाती है। तो देखा आपने कैसे इन छोटे छोटे महा उपायों को करके आपके संकट दूर हो सकते हैं। आगे हम जानेंगे नौकरी और व्यापार में कैसे उन्नति पाएं और कौन से देवता को प्रसन्न करें। आपकी हर परेशानी का आसान हल आपको आगे बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम जान रहे हैं अलग अलग विधाता की उपासना से दूर होने वाले संकटों के बारे में। देखिए, ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपको नौकरी में मनचाही सफलता हासिल करनी है या अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाना है तो किस देव की आराधना फलकारी मानी जाती है। चलिए जानते हैं। हर कोई पाना चाहता है बेहतरीन रोजगार। महालक्ष्मी के महामंत्र करेंगे बेड़ा पार। शनि कृपा से होगी हर मुश्किल आसान। देवों की उपासना में है हर समस्या का समाधान। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं कि किस समस्या में कौन से देव करते हैं कल्याण। चलिए अब बात करते हैं रोजगार और नौकरी की। हर कोई चाहता है कि पढ़ लिख कर खूब तरक्की करे, अपने माता पिता के साथ परिवार और समाज का नाम रोशन करे। माना जाता है कि जिंदगी बिना रोजगार के अधूरी है, क्योंकि रोजगार है तभी परिवार खुशहाल है। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट या फिर कोई अपना कारोबार हो, अगर इसमें से दोनों ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है। तो कैसे करें बेहतरीन नौकरी पाने का जतन और ज्योतिष में इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। संसार में पालन का कार्य जो है भगवान विष्णु का ही है। नौकरी पालन करने के लिए की जाती है और यदि भगवान विष्णु की सुंदर उपासना की जाए, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन किया जाए और साथ साथ भगवान शालिग्राम जी की सुंदर रूप से नित्यप्रति पूजा की जाए तो नौकरी में आने वाली विघ्न, नौकरी प्राप्त करने में आने वाले विघ्न सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, शालिग्राम जी की सुंदर उपासना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करना आपकी मनोरथ सिद्ध करने के सुंदर योग बनाएगी। नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करें। शनिवार का उपवास रखें। सूर्यदेव के पूर्व पीपल की जड़ में जल डालें। सायं पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं शनि मंत्र का जाप करें। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाएं और खिलाएं। माना जाता है कि अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो जीवन यापन और प्रतिष्ठा के लिए कुछ तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। हो सकता है कि आप कृषि से संबंधित फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हो या फिर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हो, लेकिन अगर कारोबार करने के बाद भी उसमें उन्नति नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन सा उपाय करें जिससे आपका कारोबार सफलता की ऊंचाइयों को छू सके, चलिए जानते हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का हमें पूजन करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतसजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव, ये श्री सूक्त के मंत्र का पहला मंत्र है। श्री सूक्त के अंदर आए हुए भगवती महालक्ष्मी की उपासना के मंत्र हैं। यदि व्यवसाय में कभी कष्ट का, हानि का युग बन रहा हो, लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही हो तो इस मंत्र का सानिध्य लेकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर कर आप चमत्कार देख सकते हैं। व्यवसाय के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें। कारोबार के स्थान पर गुलाबी पुष्प पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की स्थापना करें। काम शुरू करने से पहले मां को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें, फिर वही इत्र स्वयं लगा लें। आपको व्यवसाय में अवश्य सफलता मिलेगी। तो देखा आपने किस तरह से देवों से जुड़ी है जीवन की विपत्तियां और किस तरह से ज्योतिष के बताए महाप्रयोगों को अपनाकर आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कर्ज और मुकदमे से बचने के लिए कौन सा जतन करें। कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और कर्ज रहित जीवन में ही आनंद है। तो चलिए अब जानते हैं कि निरोगी काया पाने और मुकदमों के झंझटों से बचने के लिए कौन से भगवान से फरियाद करें जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके। जय
शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं महाकाल, कर्ज और मुकदमों से बचाते हैं रुद्रावतार। शिव शंकर, महादेव की कृपा से जुड़ा है सेहत का रास। जय शिव शंकर, महावीर हनुमान बनाएंगे आपके बिगड़ते काज। कहते हैं कि निरोगी काया और हाथ में माया यही सुखी जीवन का आधार है। जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अगर सेहत नासाज रहती हो तो जीवन के रंग फीके से लगते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो ज्योतिषीय उपाय जिसको करके आप कर सकते हैं देवाधिदेव महादेव से उत्तम सेहत के साथ साथ अकाल मृत्यु से बचने का वरदान। ये जीवन में आयु प्रदान करने वाले जो देवता हैं वो भगवान शंकर ही हैं। तो इसलिए भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से असंभव कार्य, विकट से विकट स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो ठीक होने के योग बना सकती हैं। इसलिए भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हुए इसी मंत्र से अभिषेक किया जाए तो अनिष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना उत्तम होता है। नित्य प्रातः शिव जी को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उन्हें जल चढ़ाएं। फिर ओम जूम सह माम पालय पालय का 108 बार जाप करें। ये प्रयोग करने वालों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी घुन की तरह होते हैं जो न सिर्फ आपकी जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं बल्कि आपको कर्ज के दलदल में भी धकेल देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। संसार में यदि आपको मुकदमे परेशान कर रखे हैं, कर्ज परेशान कर रखा है, तो कोशिश ये करें भगवती बगलामुखी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। भगवती बगलामुखी जो हैं वो समस्त प्रकार के मुकदमों में विजय प्राप्त करने के योग बनाती हैं, मुकदमा ही शांत कर देती हैं। असंभव से असंभव कार्य को ठीक करने के लिए यदि भगवती पीताम्बरा बगलामुखी जी का ध्यान किया जाए, उनका पूजन किया जाए, उनके मंत्रों का स्तवन किया जाए, उनके यंत्र की घर में स्थापना की जाए, व्यावसायिक स्थल में स्थापना की जाए, तो मुकदमों में अद्भुत प्रकार से विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। मुकदमे और कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करें। नित्य प्रातः हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। स्त्रियां लाल फूल चढ़ाएं। उनके सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। फिर ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा का 108 बार जाप करें। आपको कर्ज और मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में जो मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का यदि सुंदर नित्य प्रति स्तवन किया जाए तो भगवती कृपा से, ये भगवती ने अपने मुख से कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्त होगी, समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति धन धान्य संतान इन समस्त सुखों का मालिक बन जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखा आपने कैसे ज्योतिष में बताए गए ये छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन से बाधाओं का अंत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।